स्वागत करते हैं जी बच्चों आपका आप ही के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट। एक ही क्वेश्चन है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसे अच्छी बात से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस एंड चेक द रिजल्ट। आपको सॉल्व करनी है जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और जो भी रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट से शुरू होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको कह रखा है x अपॉन 7 इक्वल्स टू 15। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सिंपली देखो आपको पता है राइट हैंड साइड में 7 क्या है, डिवाइड में है। अगर साइड चेंज करेंगे, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15 इंटू 7। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 105। कैसे आएगी, 15 इंटू 7 कितना होता है, 105 होता है। x की वैल्यू पता लग गई। अब आपको ये जो रिजल्ट आया है, x की जो वैल्यूज आई है, इसको चेक भी तो करना है। तो यह चेक यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, जो भी ये वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आपकी इस इक्वेशन में। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिख लेते हैं इसको, पहले लिख लेना चाहिए। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, क्या थी वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इक्वल्स टू 105। इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है कौन सी इक्वेशन में, ये जो गिवन इक्वेशन है, लिख देते हैं यहाँ पे इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, x अपॉन 7। यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करेंगे 105। अगर इसे कैंसिल करते हैं, देखो 7 1 जा 7, 35 7 38, तो कितना आ गया रिजल्ट 15। तो देखो राइट हैंड साइड 15 ही थे ना, हमने वेरीफाई कर लिया, हमने चेक कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 105 क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हमने सॉल्व कर लिया ये वाली लीनियर इक्वेशन। पहला पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन किस लिए बना यार, कमेंट करो। तो चलिए अब करते हैं अपने ये वाले सेकंड पार्ट को। यहाँ पे भी क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सेकंड पार्ट में इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 70। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नंबर्स को नंबर से साइड बैठते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में -5 है, इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। -5 है तो साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 17 + 5 = 22। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 22/3। अब हमें क्या करना है, चेक करना है ये जो वैल्यूज आई है इसको चेक करना है, इस रिजल्ट को चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, चेक करते हैं। अब पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट सीधा डायरेक्टली करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन क्या, देखो 3x माइनस 5, यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू क्या है 22/3, तो यहाँ लिख देते हैं 22/3 -5। 3 देखो थोड़ा शानदार बनाते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 22 माइनस 5। कितना आ गया बच्चों, 17 आ गया। तो यही थी आपकी राइट हैंड साइड। तो हमने फाइंड मतलब हमने चेक कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मींस x की वैल्यू जो 22/3 है, ये क्या सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। यहीं पे सेकंड पार्ट भी समाप्त होता है। होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मुझे उम्मीद है ले लिया होगा। तो अब इसे हटाते हैं, अगले पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, चेक को हटाने की जरूरत नहीं है, चेक तो हर किसी को करना है। तो अब आते हैं सी वाले पार्ट पे। सी पार्ट पे इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, सबसे पहले इसको लिखते हैं x + 2/5 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो करते हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 - 2/5। साइड चेंज करी मैंने 2/5 की, यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, तो अगर राइट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाता है। ये आपको पता है, साइड चेंज करी हमने। तो अब क्या रहेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 5 जो 15 -2/5, ये तो पता ही है बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, फिर नीचे वालों को आपस में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। 5 3 15, फिर माइनस का साइन, 2 1 2 और 5 1 5, ये आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास, वैल्यूज क्या आ गई 13/5। तो हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हमें चेक भी करनी है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है।
किसकी वैल्यू प्लेस करनी है, x की वैल्यू प्लेस करनी है, और देखते हैं कि राइट हैंड साइड आएगी कि नहीं आती है। x की वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पे कितनी, 13/5 प्लस 2/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं, सिंपल न्यूमरेटर को ऐड करना है, 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15/5। कितनी वैल्यूज आ जाएगी, 5 3 या 15 होता है, तो क्या आ गया 3। तो यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो हमने चेक भी कर लिया। कितनी आसानी के साथ पार्ट हो रहे हैं ना, इतनी आसानी के साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। फटाफट वीडियो को पॉज करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगले पार्ट की ओर बढ़ सकें। अब डी पार्ट में इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। 18 + 6p = 10। यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब 18 नंबर है, इसको राइट साइड में भेजेंगे। 18 यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लस में, तो राइट साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, -18। 10 - 18, 10 - 18 कितना होता है बच्चों, आप कहोगे -8 होता है। 6p = -8, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 6 अभी p के साथ मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई किसमें चेंज होगा, डिवाइड में, ठीक है। -8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो p की वैल्यू बच्चों क्या आ गई आपके पास, -4/3। आप कहोगे बिल्कुल, मैंने कहा अब इसको चेक भी तो करना है, तो चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी इक्वेशन आपकी, 18 + 6p। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि आई थी आपके पास -4/3। कितनी आई थी, -4/3। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 18 6 4 जा 24, माइनस का साइन, 6 4 जा 24/3, तो 3 8 जा 24, कितना हो जाएगा, देखो 18 - 8 = क्या आ जाता है, 10। यही थी आपकी राइट हैंड साइड। तो हमने चेक कर लिया कि जो x की वैल्यू आई है -4/3, ये सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। यहीं पे आपका डी वाला पार्ट भी समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये सारे पार्ट। जितने अच्छे से समझ में आ रहे हैं उतने ही अच्छे तरीके से आप वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे भी खुशी हो, ठीक है। तो अब अगले पार्ट को करते हैं। डी पार्ट को करने के बाद अब करते हैं ई वाले पार्ट को। ई वाले पार्ट को कर लेते हैं। देखो ई पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, ई वाले पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 7/8 x = -56। अब सिंपली देखो 8 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में साइड चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, -56 × 8 हो जाएगा। अब देखो 7 इधर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, -56 × 8/7। 7 8 जा क्या होता है, 56। क्या बचा, देखो x = -8 × 8, 8 8 जा कितना होता है, 64, तो -64। x की वैल्यू पता लग गई ना, -64 आई है। अब हमें क्या करना है, बस चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की क्या थी, 7/8x। इसमें बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो मैंने बोला ही था आपको फर्स्ट पार्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग, ये आपको लिखना है स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है, 7/8 × x की वैल्यू कितनी है, -64, यही है। अब इसे कैंसिल करते हैं, देखो 7/8 × -64, 7 8 जा 8 8 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64, और क्या बचा, 7 × -8, 7 × -8 इज -56, ठीक है। यही लाना था आपके राइट हैंड साइड में, यही आपके आ चुका है राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया, हमने चेक कर लिया है। अब ये इंक कैसे जा रही है नीचे ना बहती हुई, ज्यादा लग गई है। अब यहाँ पे हमने ई वाला पार्ट भी कर लिया है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगला पार्ट कर सकें, एफ वाला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब करते हैं हम अगला पार्ट को, ठीक है। अब करते हैं एफ वाले पार्ट को। एफ वाले पार्ट में देखो क्या है, एफ वाले पार्ट में सॉल्व करना है 1 होल 1/4x + 3/8 = 2। सबसे पहले नंबर को नंबर की साइड भेजते हैं। राइट हैंड साइड में देखो 1 होल 1/4x = 3/8, इधर प्लस में है तो साइड चेंज करेंगे तो -3/8। तो अब क्रॉस कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, 8 2 जा 16 -3/8। इधर क्या हो जाएगा, देखो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं हम, 4 1 जा 4 + 1 5/4x हो गया। आप कहोगे बिल्कुल हो गया। 16 - 3 = 13, 13/8, इधर है 5/4x। अब 4 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5x = 13/8 × 4, सही है। और 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x = कितना आ गया, 13/8। इसको यहाँ ना लिख करके छोटा छोटा यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा लाइन को
बढ़ा लेते हैं, साइड चेंज कर देते हैं यहाँ पे ऐसे, ताकि आराम से आ जाए। देखो 5x है, इधर 5 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 13/8 इंटू 4/5। देखो 4 2 जा 8, कितने आ गए x की वैल्यू 13/2 जा 10। x के लिए आपके पास आ चुके हैं 13/10, कितनी आसानी से आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है, मतलब हमें चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड थी 1 होल 1/4 x प्लस 3/8, यही थी ना। पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 5/4 x प्लस 3/8। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या आई थी 13/10, सब्स्टिट्यूट करते हैं 5/4 इंटू 13/10। ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज x इक्वल्स टू 13/10 इन गिवन इक्वेशन। ये लिखना है आपको, जैसा पहले पार्ट में मैंने बताया था 3/8। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 13/8 प्लस 3/8, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो 8 आ जाएगा। न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर लो, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16/8, 8 2 जा 16, तो क्या आ गया आपके पास 2। यही तो थी राइट हैंड साइड, आपने कहा बिल्कुल, तो कर लिया ना हमने चेक, कितनी आसानी के साथ हमने एफ वाले पार्ट को भी कर लिया। फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अब अगले पार्ट्स की ओर भी बढ़ सके। चलिए बच्चों अब कर लेते हैं अपने जी वाले पार्ट को, सॉल्व करना है इस लीनियर इक्वेशन को। क्या है जी वाले पार्ट में लीनियर इक्वेशन, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4 होल 1/6। यही है ना, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बुला लेते हैं, जो न्यूमरेटर में x माइनस 1 है और x माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 1 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, देखो 3 को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, वो x माइनस 2 से। 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 2 से, और डिनोमिनेटर को फिर क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, यही होता है क्रॉस में। अब देखो मिक्स सेक्शन में है ना 4 होल 1/6, इसे चेंज कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 इज 25/6, यही हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल यही होगा। अब देखो 6 2 जा कितना होता है, इसको कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 3x, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो कितना होगा -3, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर लो x से प्लस 4x, फिर 4 को मल्टीप्लाई करो -2 से -8। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। डिवाइडेड बाय क्या है 2 इक्वल्स टू है 25। अब देखो यहाँ पे 2 डिवाइड में साइड चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 25 इंटू 2। आप कहोगे बिल्कुल, यहाँ पे 3x और 4x को ऐड करो कितना आएगा 7x, -3 -8 इज -11। आप कहोगे बिल्कुल, इक्वल का साइन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया 7x इक्वल्स टू -11 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में चेंज होगा, 25 इंटू 2 कितना होता है 50, 50 प्लस 11 क्या होने वाला है, देखो 7x इक्वल्स टू 61। सही हो गया। अब इसको कहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 61/7। तो बच्चों x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 61/7। अब हमें चेक करना है जो x की वैल्यू आई है ये सॉल्यूशन है कौन सी इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का। तो कैसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं इक्वेशन की, x माइनस 1/4 प्लस x माइनस 2/3। यहाँ पे अब हमें करना है x की वैल्यू को प्लेस, x की वैल्यू प्लेस करते हैं, कितनी है 61/7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 61/7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब न्यूमरेटर में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे करेंगे, देखो आप करोगे 61 माइनस 7 वन 7 अपॉन 7 आएगा, 7 4 28 हो जाएगा, प्लस 61 क्रॉस करते हैं 7 2 14 माइनस 14 बाय 7 3 21, सिंप्लीफाई भी कर लिया। 61 माइनस 7 कितना होता है 54/28 प्लस 61 माइनस 14 इज 47/21। अब हमें एलसीएम ले लेना, एलसीएम क्या आएगा 84। आप कहोगे बिल्कुल सही है, इनका एलसीएम क्या आने वाला है 84 आने वाला है। तो 28 कितने टाइम्स हो जाएगा 28 3 जा इज 84, तो 54 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 3 से, तो कितना आने वाला है 162 माइनस 21 4 जा इज 84, 47 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 188, ये प्लस का साइन है। अब 188 प्लस 162 कितना होता है 350 हो जाता है, 350 डिवाइडेड बाय कितना होगा 84, 14 6 जा 84, 14 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना था 350, क्या होगा 25/6। यही आपका होता है राइट हैंड साइड। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, क्या आएगा मिक्स फ्रैक्शन चेंज करके 4 होल 1/6,
यही आपकी राइट हैंड साइड हमने कर लिया है इसको चेक। कितनी आसानी के साथ हमने इसको चेक कर लिया। होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। बड़ा अच्छा पार्ट था, कोई टफ नहीं था, ऐसा डरना मत बिल्कुल भी। अब फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगला पार्ट की ओर बढ़ सके। एच पार्ट को अब करते हैं। एच पार्ट में क्या है आपके पास, देखो सॉल्व करना है इस इक्वेशन को भी। एच वाले पार्ट में इक्वेशन है 4/x + 20 = 1/15। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को भेजते हैं राइट साइड। तो 4/x = क्या होगा, 1/15 - 20। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों कर लेते हैं। 4/x = कितना हो जाएगा, देखो 1 - 20 × 15 = 300 अपॉन 15 1 = 15। ये हो जाएगा, सॉल्व सिंप्लीफाई कर लो, -299/15। इधर आपके पास 4/x। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल करना है। दोनों साइड रेसिप्रोकल मतलब दोनों को उल्टा कर देना है। x/4 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 15 - 299। ये हो जाएगा, आपको कि बिल्कुल सही है। अब x ये 4 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साइड चेंज करके इधर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको यहाँ पे आगे कर देते हैं। x = कितना आएगा, 15 × 4 = 30, 15 × 4 = 60 अपॉन -299। ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। होप आपको ये x की वैल्यू समझ में आई होगी, कैसे हमने फाइंड करी। अब चेक कर लेते हैं ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। आपकी गिवन इक्वेशन का चेक करना है आपको, होगा ही। अब चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4/x + 20। बस यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है, किसकी, x की, जो हमने फाइंड करी, जिसको हम चेक कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगा, 4/60/-299 + 20। तो क्या होने वाला है, देखो आपको पता है कि न्यूमरेटर तो 4 है, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। 299 माइनस को आगे लिख देते हैं बाय 60 + 20। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो कैसे होगा, देखो सिंप्लीफाई करो। 4 से कैंसिल हो रहा है, आप कहोगे हाँ हो रहा है। 4 1 = 4, 20 हो जाएगा, 4 5 = 20। अब आएगा आपके पास -299/15 + 20। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। क्या आएगा आपके पास आएगा -299 + 300/15। कितना आने वाला है, 1/15। यही आपकी राइट हैंड साइड हमने कर ली है, इसको पूरा चेक। आपकी ये इक्वेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक ही पार्ट बचा है, आई वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब मैं यही तो उम्मीद कर ही सकता हूँ ना आपसे कि एक पार्ट तो आप अच्छे से करोगे ही करोगे। अगर इस पार्ट में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसको भी करा दूंगा। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये पार्ट आराम से कर लोगे। अब आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, ये पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आपको कोई डाउट है या कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट हो किसी भी पार्ट में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।